पुरसया लेख, वो भी तुमको देखता तभी उसको देखे। सुख मन जीना गगन का, चढ़ देखो रंग भैल। सतगुरु कुंजी दे दई, करो या गम की सैल। सूरत कौन कहाँ से आई, सूरत कौन कहाँ से आई, कौन राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे मेरी विनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहो। मैं आप लोगों को दिन में 2 सत्संग दे दिए थे और ये अब ड्यूटी है। मैं जन्म ही बता दिया था कि भाई साहब नेगी साहब करेंगे सत्संग। वैसे पूछना चाहते हो कि महाराज जो परम दयाल जी फकीर चंद महाराज के शिष्य हैं, समझे 2 नहीं है, एक ही है। और जो ये बातें कहेंगे ये अपने तजर्बे की अभ्यास की बातें कहेंगे। ये अफसर बन के नहीं आए, ये संत बन के आए। यही तो दोनों चीजें दिखानी है, आगे संत भी हो जाते हैं। समझ गया? नौकरी करती करती आपने कभी पद्म साहब की बातें सुनी होगी कि पद्म साहब महाराज आई जी थे और स्वामी जी के पास में गए। उन्होंने तो नाम लेकर के क्या करे, आज सारी दुनिया जानती है पद्म साहब कितने बड़े संत थे। तो वह बातें तो स्वामी जी के वक्त की बातें थी, तो इस वक्त की बातें हैं। इसीलिए मेरा इनका प्यार है। मैं याद कर लेता हूँ, ये दया क्रिया आ जाते हैं। मैं उदास हो जाता। मेरे साथी साथ के जो थे मदद करने महात्मा, मैंने छोड़ छोड़ चले गए। कौन रह रहा मेरे साथ के साथियों में? तो मेरी पीरी मोगा साहब रह रहे से। उम्र की लिहाज तो बताता हूँ, या इस तरफ न देखता हूँ तो एक उनका मैं नाम तो नहीं जानता, हम तो मुनीजर साहब कहते हैं, जगमालाड़ी, वो है मेरे साथ के साथी। और मेरे साथ के साथी सब चले गए। मस्ताना जी, महाराज चरण सिंह फकीर चंद, मेरे महाराज जी, द्वारका दास जी, आगरे के महाराज मेहता जी, काफी जैसे चले गए। जब ये मिल जाते आ जाते हैं तो मेरे दिल में एक शांति सी आ जाती है कि यहाँ है कोई तो मदद करने वाला भी। इसीलिए मैं तो कुछ बोल तो जानता नहीं न, सीधी सादी बातें जानता हूँ। क्यों? पढ़ा लिखा तो सोने में सुहागा होता है, पर फिर भी मैं आप लोगों सतगुरु की दया से बता दिया कि बड़े भाग की बात से कि आप लोगों को ये सुनाएंगे कुछ। तो इनकी ड्यूटी से
आप सब प्रेम तो सुनते रहना। ये मैं पहले बता दिया, जिनके सत्संग के राधा स्वामी नाम ही कुल मालिक का निज नाम से, और इस नाम का बगैर न किसी की मोक्ष हो न होगी। ये मेरे बस की बातें नहीं है, न सीधा कह देता, ये वो नाम है, सारी दुनिया की जान है। और फिर मौका लगा फिर बातें करूंगा। अब तो भाई साहब की ड्यूटी है ये सुनाई। अच्छा राधा माल के कुल परम तत्व के साक्षात स्वरूप परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के इस दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी भाइयों बहनों बुजुर्गों और माताओं को मेरा राधा स्वामी। मुझे आदेश हुआ है महाराज जी की ओर से कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे कुछ कहूं। मैं जो भी कहूंगा वो महाराज जी का ही होगा, मेरा अपना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अपना अनुभव कहना, मेरा अनुभव वही है जो उनकी कृपा से घटित हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। अगर मेरी ज़बान हिल रही है, मुंह हिल रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो केवल बाहर से दिखाई दे रहा है कि मैं बोल रहा हूं। बोलने वाले महाराज जी हैं, भावनाएं उनकी हैं, विचार उनके हैं। हो सकता है शब्द भी उनके हों, सिर्फ मैं माध्यम हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सत्संग के लिए इस दरबार में आए हैं। सत्संग क्या है? सत का संग क्या है? सत क्या है? बड़ी अजीब सी बात है कि जो चीज हमें दिखाई देती है उसको तो हम कहते हैं ये मिथ्या है, ये सपना है, ये झूठा है, ये मिटने वाला है। जैसे कि संसार को सदा ही ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं ने ये कहा है कि ये सपना है। उन्होंने कहा है ये दुनिया दिखाई देती है लेकिन है नहीं। ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। और जो दिखाई नहीं देता परमात्मा, उसको कहते हैं सत्य है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसको तो हम कहते हैं ये सत्य है, ये शाश्वत है, यही एक सच है, बाकी सब झूठ है। और जो हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं कि ये छाया है, ये सपना है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। हम रात को सपना देखते हैं, सपने में कुछ चीजें देखते हैं, कुछ काम करते हैं सपने में, लेकिन सुबह जाग खुलते ही, सुबह सपना टूटते ही ऐसे लगता है कि ये सब कुछ भी सच नहीं था, ये सब झूठा था। सुबह होते ही, आंख खुलते ही जो भी हमने रात को ख्वाब में देखा
वो झूठ हो जाता है, वो सपना हो जाता है। लेकिन जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हमें सच लगता है, ये सब सच है। हम सपने में काम कर रहे हैं, किसी से झगड़ा भी कर रहे हैं, सपने में हम वही काम कर रहे होते हैं जो हम दिन में करते हैं, और ऐसे लगता है कि ये सब सच है। लेकिन नींद खत्म होते ही सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसे लगता है अरे ये तो सब झूठ था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सपना था। ऐसे ही एक दिन जब मौत आएगी, एक दिन जब मृत्यु आएगी, तो लगेगा कि ये सारा संसार का काम जो हम करते रहे ये तो एक सपना था, ये तो एक मिथ्या बात थी, ये तो झूठ था। तब उस समय पता लगेगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। संत तो वो है जो पहले से ही समझ लेता है, जान लेता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्संग, सत्य का संग, कहा है कि जो जाने वाली चीज है, जो मिटने वाली चीज है, जो अस्थाई है, जो सपना है, उसका संग मत करना, सत्य का संग करना। सच्चाई का, जो रुकने वाली है चीज, जो रहने वाली है, जो सदा के लिए है, उसका संग करना। यहां सत्संग है। इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु के शरीर की तरफ मत जाना, शरीर तो उसका नश्वर है। उस शरीर के पीछे सत्य क्या है उसके दर्शन कर लेना, वही सत्संग है। सदगुरु के शरीर के पीछे कौन सी वो दीप्त प्रकाश की लौ है, कौन सा वो सत्य है, उसके दर्शन करना। जब हम कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन करेंगे, सदगुरु का सत्संग करेंगे, सदगुरु के वचन सुनेंगे, सदगुरु से प्रसाद लेंगे, सदगुरु का आशीर्वाद लेंगे, तो सदगुरु तो दिखाई देता है शरीर में, लेकिन है तो वो अंदर, है तो वो बहुत गहरे में। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जब सदगुरु के पास जाओ, जब गुरु के पास बैठो, तो उसके अंदर इतना उतर जाओ, इतने गहरे में पकड़ करो उसकी, कि उस सत्य के दर्शन हो जाएं, उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, जो उसमें फलित हुआ है, जो उसमें पुष्प की तरह फूला है, जो उसके अंदर महक रहा है। और सबसे जरूरी बात सत्संग की, कि सत्संग में जैसे हजूर ताराचंद जी महाराज ने अभी अभी फरमाया कि शांति से सुनना, मौन से सुनना। शांति का मतलब यह नहीं कि बोलना मत, बोलना तो है ही नहीं, लेकिन शांति का मतलब यह है कि आप अपने मन को चारों तरफ से इकट्ठा करके यहां ले आना, जो यहां पर घटना घट रही है उसको देखना, उसको मनन करना। शांति का मतलब है कि अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाना। बाहर का शोर तो इतना तंग नहीं करता जितना अंदर का शोर तंग करता है। अंदर की ये शांति सबसे ज्यादा गहरी है, सबसे ज्यादा नुकसान वो करती है। आंखें बंद करके, मुंह बंद करके बैठना काफी नहीं है। शांति अंदर घटित होनी चाहिए। सब तरफ के चक्रों से समाप्त करके, रुक करके एक जगह इकट्ठे होकर के, शांत होकर के बैठ जाना, ताकि कोई दौड़ ना रहे, कोई आपादापी ना रहे, कोई बाहर का शोर शराबा जो हो रहा है उसके अंदर मन न जाए। मन एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाए, एक जगह आके रुक जाए, उसको कहते हैं मौन। मौन तब सदता है, शांति तब सदती है जब ठहर जाओ अंदर से। बाहर से ठहरना काफी नहीं है। बाहर से आप बंद कर सकते हो मुंह से बोलना,
लेकिन आपका दिमाग पता नहीं कहां कहां चक्कर काट रहा होगा। आप यहां बैठे हैं, कोई घर में होगा, कोई काम में अभी भी होगा, कोई दोस्तों में, कोई बाहर बाजार में खड़ा है, लेकिन वैसे शरीर के तौर पर यहां बैठा है। उसको बैठना नहीं कहते। सत्संग तब घटित होता है जब आप पूरी तरह से मन से, तन से, अपनी आत्मा से, अपने अंदर की अंतरतम चेतना से यहां पर मौजूद हों और सदगुरु के चरणों में बैठ करके सदगुरु के वचन को सुने और सदगुरु के स्वरूप का दर्शन करें, उसका स्वाद लें। उसको कहते हैं मौन। अगली बात है कि अपने आप को खुला रखना। आज सत्संग की बात चलाई है हजूर ताराचंद जी महाराज ने, तो सत्संग पे मैं कुछ कह रहा हूं। सत्संग में खुला रखना अपने आप को बड़ा जरूरी है। खुला रखने से क्या मतलब है? खुला का मतलब है जैसे कि बर्तन, अगर बर्तन कोई गागर है, कोई मटका है, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक गागर है, एक मटका है, उस ईश्वर का बनाया हुआ एक बर्तन है जिसके अंदर हम हैं, जिसके अंदर वो आत्मा, अनश्वर आत्मा है, उसी का स्वरूप जिसके अंदर है। और ये जो बर्तन है, अगर इसको आपने ढक दिया, बंद कर दिया, तो उसमें कोई कुछ डाल नहीं सकता। सदगुरु लाख कोशिश करे कि वो आपके अंदर अपना आनंद, अपना सुख, अपना स्वाद डाल दे, अपना आशीर्वाद डाल दे, वो नहीं डलता। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमने आशीर्वाद लिया था, कुछ हुआ तो नहीं। होगा कैसे? सदगुरु तो कुछ करना चाहता है, लेकिन आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ, खोला नहीं है। वर्षा हो रही है लेकिन बर्तन का मुंह ढका है, वर्षा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर इकट्ठा नहीं होगा। खोलने का मतलब यह है, खुलता तब है बर्तन जब चारों तरफ से बंद हो। अगर नीचे से छेद है, साइड से छेद है, एक तरफ से खुला हुआ है, तो जो कुछ भी अंदर डलेगा वो बह जाएगा। खुलने का अर्थ है कि बर्तन सब तरफ से बंद हो, गागर, आपका मटका सब तरफ से बंद हो, लेकिन एक तरफ से, जिधर से कि गुरु आपकी तरफ आ रहा है, जिधर से गुरु का आशीर्वाद आपको मिलना है, उधर से आप खुला रखें, उसकी तरफ अपने आप को खोल दें, अपने अंदर को खोल दें। लोग आते हैं दबे हुए आते हैं, घुटे हुए आते हैं, कहीं ध्यान कहीं और है, और विचारों से घिरे हुए हैं, विकारों से घिरे हुए हैं, और खुलते भी नहीं हैं। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। गुरु से भी छिपाव है, गुरु को भी पता नहीं क्या है। गुरु को दिखाने के लिए उसके सामने पैसा रख देंगे, बर्फी ले आएंगे कि गुरु देख ले कि मैं कुछ लेके आया हूं। एहसान कर रहे हैं गुरु के ऊपर, सदगुरु के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। अंदर से कुछ मन और सोच रहा है, लालच है, बाहर से कुछ और है। ऐसा आदमी खुल नहीं सकता। खुलने का मतलब है जैसे बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो, साफ कोरे। और फिर देखो कैसे गुरु अपने आप आपके अंदर चला आता है, और आपका सारे का सारा जो बर्तन है, जो गागर आपकी है, जो ये शरीर आपका है जिसके अंदर आप हैं, वो उसके आशीर्वाद से ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है। और अगली बात कि केवल खुला रखना ही काफी नहीं है, खाली रखना भी बड़ा जरूरी है। अगर बर्तन को पहले से भरा हुआ है तो उसके अंदर क्या कोई डालेगा? गिलास पानी से भरा हुआ है और आप कहते हैं कि इसके अंदर पानी डाल दो, गुरु को कहते हैं कि इसके अंदर अमृत डाल दो। गुरु देखता है तुम्हारे गिलास की तरफ, तुम्हारे शरीर की तरफ, तुम्हारे बर्तन की तरफ, कि ये आया तो है मेरे से आशीर्वाद लेने, लेकिन बर्तन तो पहले से भरा हुआ है, इसका मैं डालूं कहां? कहां जाएगा मेरा आशीर्वाद? जो मैं देना चाहता हूं वो कहां डालूं? तो इसलिए अपने बर्तन को खाली रखें। खाली का मतलब यह है
कि अपने आप को शून्य रखें, जीरो बना के रखें, अपने आप को पूरी तरह से अंदर से साफ रखें। उसके अंदर किसी प्रकार का विचारों का झमघटा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितने भी विकार हैं उनसे तो पहले ही भरे हुए हो, और गुरु का आशीर्वाद कहां डलेगा? मैं अहंकारी हूं, मेरे में अहंकार है, मैं से भरा हुआ हूं, गुरु की आवाज कहां सुनाई देगी? गुरु कुछ भी देता रहे, गुरु हीरे जवाहरात देने को तैयार है, लेकिन वो डलेंगे कहां? मैं तो पहले ही अकड़ा बैठा हूं, मैंने तो पहले ही अपने आप को अहंकार से भरा हुआ है, मेरा सिर पहले ही ऊंचा है, पहले ही उसमें मैंने भूसा भर रखा है सारी दुनिया का। गुरु क्या करेगा? इसलिए ये और भी जरूरी बात है कि अपने आप को जब भी सदगुरु के चरणों में आओ, जब भी सत्संग में आओ, तो खाली रखो, पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दो। और वो जो खालीपन है वो गंदा नहीं होना चाहिए। बर्तन खाली भी कर दिया लेकिन बर्तन से गंदा है, तो उसमें अगर जल भी पड़ता है तो वो जल भी गंदा हो जाता है, वो भी पीने के काम के काबिल नहीं होता, उसकी सफाई भी जरूरी है। मुझे याद है एक संत के पास एक शिष्य चला जाता है और कहता है कि मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे नामदान चाहिए, मुझे नामदान दीजिए। तो परम संत होते हैं, वो कहते हैं अच्छा नामदान तुम्हें चाहिए, बैठो, नामदान तुम्हें मिलेगा। उसकी तरफ गौर से देखते हैं और कहते हैं कि नामदान कहां डालूं, मैं कहां दूं, किसको दूं, तू तो तैयार होके नहीं आया। तो वो आदमी कहता है, वो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं तो पूरी तरह से तैयार हूं, घर भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दी, मैंने सब काम छोड़ दिया, तो सिर्फ नामदान लेने आपके पास आया हूं। तो सदगुरु ने कहा कि कुछ छोड़ना जो चाहिए था वो तो तुमने छोड़ा नहीं, और जो छोड़ने की जरूरत नहीं थी जिसको, वो तुमने छोड़ दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर का बर्तन कि वो तो साफ नहीं है। तो शिष्य बहुत जोर लगाता है, वो कहता है नहीं सदगुरु जी आप मुझे दे दीजिए, इतने लोगों को नामदान दिया आपने, मुझे भी नामदान दीजिए, मैं लेके ही जाऊंगा। वो जिद करता है, लेकिन सदगुरु को पता है कि नामदान दिया हुआ बेकार जाएगा। वो उसको कहते हैं शिष्य को कि जाओ मेरे लिए थोड़ा दूध लेकर के आओ बाजार से। और शिष्य कहता है कि किस बर्तन में लाऊं, मुझे बर्तन दीजिए। तो गुरु अपना एक जूता उठा करके दे देते हैं कि ये जूता ले जाओ, इसके अंदर दूध ले आओ। और वो शिष्य बड़ा हैरान होता है कि जूते के अंदर दूध, सोचता है कि पता नहीं सदगुरु पागल है। वो फिर पूछता है कि बर्तन दीजिए मैं दूध लेकर के आऊंगा। तो सदगुरु कहते हैं कि मैंने कहा ना ये बर्तन है, ये जूता है, इसके अंदर ले आओ दूध। तो वो शिष्य बड़ा हैरान होता है, वो कहता है ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं दूध आपके लिए लाऊंगा लेकिन जूते में नहीं लाऊंगा। तो सदगुरु कहता है यही बात मेरी है, मैं जिद कर रहा हूं मुझे दूध चाहिए, तू कहता है दूध नहीं ला सकता इस बर्तन में। तू मांग रहा है नामदान कह रहा है लेने को, और मैं भी जिद कर रहा हूं कि मैं नामदान तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तू वैसा ही है जैसा ये जूता गंदा है। जैसे जूते में दूध नहीं डल सकता, वैसे तुम्हारे में नामदान भी नहीं डल सकता। अपनी सफाई करो, पहले साफ करो, ताकि जो अमृत मैं देना चाहता हूं, जो वो परमात्मा का आनंद मैं तेरे अंदर डालना चाहता हूं, वो ऐसी जगह डले जहां पर तुम उसका सेवन कर सको, जहां से तुम जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। कबीर कहते थे लठ हाथ में लिया हुआ है और बाजार में खड़े हैं, कहते हैं आओ मेरे साथ चलो।
जो भी संतों के रास्ते पे चलना चाहता है, जो भी सुख और शांति चाहता है, जो भी आनंद चाहता है, मेरे साथ आओ, मैं लेके चलता हूं। लेकिन शर्त है, चल वो सकता है जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, जो अपने घर को लुटा सकता है। घर को लुटाने का क्या मतलब है? घर को लुटाने का मतलब ये नहीं है कि बीवी बच्चे छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना सामान छोड़ दो, अपने घर से निकल आओ और सन्यास ले लो। इसका मतलब ये नहीं है। जो छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ते नहीं हो। जो बुराइयां हमने समेट के रखी हुई हैं अपने अंदर, वो तो हम छोड़ते नहीं हैं। अहंकार को तो हम त्यागते नहीं। अहम भाव, मैं का भाव तो हमें छोड़ता नहीं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं। उसी अहंकार से हम डूबते हैं, उसी अहंकार से हम तबाह होते हैं, उसी अहंकार से हम चूकते रहते हैं, सदगुरु का प्रसाद लेने से चूक जाते हैं। उसी अहंकार के कारण उसको तो हम छोड़ नहीं पाते। जो घर बारे अपना, ये जो घर हमने बना रखा है अपने लिए, ये जो अहंकार के महल खड़े कर रखे हैं, ये जो पद प्रतिष्ठा के हमने बड़े बड़े अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रखी हैं दीवारें, ये जो बना रखे हैं बड़े किले, इनको छोड़ना है, इनको तिलांजलि देनी है। जीवन को नहीं छोड़ना है। जीवन जैसा है, जैसा भगवान ने दिया है, जैसा ईश्वर ने प्रदान किया है, वो पुण्य है, वो सुंदर है, वो पवित्र है, वो सेवन के काबिल है। उसका सेवन पूरा करना चाहिए। लेकिन वो करते करते अपने आप को उन बुराइयों से हटाओ, उन बुराइयों से साफ करो जिनके कारण हम चूक रहे हैं, जिनके कारण भूल हो रही है, जिनके कारण परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज जैसे परम संत का जो स्वाद ले सकता है, वो रहने से वंचित रह जाता है। उन चीजों को पहले छोड़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा करते थे, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन क्लेशा। सत्संग की महिमा के बारे में कहते हैं कि जिसको सदगुरु मिल गया उसके लिए बहुत सुलभ है सत्संग। सब ही सुलभ, सबके लिए इतना सुलभ है, इतना आसान है, इतना छोटा रास्ता है ये भक्ति का, इतना छोटा रास्ता है ये संत मत। संत के चरण मिल जाए, संत का आशीर्वाद मिल जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, संत के समीप चले जाओ, संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो फिर तो सब कुछ सुलभ है, सब कुछ आसान कर दिया आपने। कोई तपस्या एक टांग पे खड़े होकर के, कोई योग साधना करने की जरूरत नहीं है। उसका आशीर्वाद काम करेगा, आपके बिगड़े हुए सब काम ठीक हो जाएंगे। सब जगह कहीं भी उसको याद कर लो, सब दिन सब देशा, सब समय में। और सेवत सादर, लेकिन उसका सेवन, गुरु का सेवन सादर से हो। सत्संग का सेवन, देखिए इस शब्द इस्तेमाल किया है, सेवन। सत्संग का सेवन किया जाता है। सत्संग केवल सुना ही नहीं जाता, कानों से केवल सुनना सत्संग नहीं है, सेवन करना। अभी हमने भोजन सेवन किया, अभी महाराज जी ने प्रसाद दिया, वो हम सेवन करके आ रहे हैं। वो हमारे अंदर गया है, उसका खून बनेगा, उसकी मज्जा बनेगी, उसकी हड्डियां बनेंगी, उसका मांस बनेगा, वो शरीर का एक एक हिस्सा बनेगा, वो मन तक जाएगा, वो आत्मा तक उतरेगा। वो होता है सेवन करना। तो सत्संग में जो कहा जाता है उसको सेवन करो। सेवत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवत सादर, बड़े आदर के साथ, निरहंकार होकर के, झुक करके, सेवत सादर समन क्लेशा। और जिसने ऐसा कर लिया उसके सभी क्लेश, सभी दुख, सभी संताप, सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सब शमन हो जाती हैं। समन क्लेशा, उसका कोई दुख, कोई तकलीफ बाकी नहीं रह जाती। एक छोटा सा गुर बता दिया।
और फिर सदगुरु तो अपने आप बरसता है। सदगुरु तो बैठा है, सदगुरु तो यहां बैठा है, बरस रहा है। बिन घन परत फुहार, ये ऐसी फुहार है जो बिना घन के बरस रही है। ये ऐसी बारिश है जो बादल भी ना हो तो अपने आप हो रही है। ऐसी बिजली है जो बिना किसी यंत्र के अपने आप कौंध रही है, अपने आप प्रकाश हो रही है। यही तो इसकी एक खूबी है, यही तो इसका एक अपना आनंद है, यही तो एक अलौकिक बात है। और कुछ लोग सत्संग में भी आकर के विचार करते हैं, पता नहीं किन विचारों में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि पता नहीं यहां ठीक है कि नहीं ठीक है। कभी ब्यास जाएंगे, कभी पुट्टीपर्ती जाएंगे, कभी किसी शंकराचार्य के पास जाएंगे, कभी किसी ए संत के पास जाएंगे, कभी किसी बी संत के पास जाएंगे, मैं नाम नहीं लेता। कभी ब्यास जाएंगे तो कभी होशियारपुर जाएंगे तो कभी दिनोद जाएंगे, और ख्याल आता है मन में कभी कौन ठीक है, कहां पर बैठूं मैं, किसको गुरु मानूं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सब व्यर्थ के विचार हैं। ज़बीं काबे में रख दी या सरे कूचे बुता रख दी, गर्क के रख दी, बस अब उठ नहीं सकती, जहां रख दी वहां रख दी। ये एक तरज होना चाहिए कि अपनी गर्दन झुक गई है, कहीं भी झुक गई है, जहां भी झुक गई है, काबे में झुक गई है या मंदिर में झुक गई है, मस्जिद में झुक गई है, गुरुद्वारे में झुक गई है, चर्च में झुक गई है, एक संत के पास झुक गई है, दूसरे संत के पास झुक गई है। झुकना जरूरी है, झुकना मौलिक बात है, असली बात झुकना है। कहां झुकते हो ये गौण बात है, ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां भी झुकते हो वहीं परमात्मा है। अगर तुम्हारा झुकना पूरा है तो लोगों ने तो पत्थर से भी पा लिया, लोगों ने तो मिट्टी के टुकड़े से भी पा लिया, एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति से भी पा लिया। बात तो झुकने की है कि कहां तुम झुकते हो। तो शायर कहता है कि जहां भी गर्दन झुक गई है, अब उठ नहीं सकती यहां से। ऐसा सत्संगी होना चाहिए, क्योंकि मिलना तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे विश्वास से है। गुरु तो तैयार है, गुरु तो सब जगह देने को तैयार है। बात तो यह है कि जहां तुम्हारी नियति, जहां प्रकृति तुम्हें ले गई है, वहीं पे तुम पूरी तरह जाओ, आधे आधे मत जाओ। एक पांव आगे जाता है, एक पांव पीछे हटता है, जाऊं ना जाऊं, ऐसे विचारों में जिंदगी बीत जाती है, जीवन बीत जाता है। ज़मीं काबे में रख दी कि सरे कूचे बुता रख दी, गर्चे उठ नहीं सकती, जहां रख दी वहां रख दी। और फिर एक को साधो। अब सत्संग कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये रास्ता ऐसा है, संत मत ऐसा है, परमात्मा का रास्ता ऐसा है कि ये एक को साधने से सधता है। पहुंचना है ऊपर, मंजिल है पहाड़ की चोटी पे, और तुम अगर एक रास्ते पे चलो, चलते ही चलो, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, देर अबेर, जल्दी या देर से तुम पहुंच जाओगे, वहां पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर 2 कदम एक रास्ते पे चले और फिर सोचा कि नहीं ये रास्ता तो गलत है, दूसरे रास्ते पे लोग चल रहे हैं, मैं दूसरे रास्ते पे चलूं, तो फिर दूसरे रास्ते पे चलने लग गए। फिर ख्याल आया कि नहीं ये रास्ता गलत है, और रास्ते पे चलो, क्योंकि दूसरा एक आदमी उस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते के पे हो लो। इस प्रकार से रास्ते बदलते रहोगे, एक पांव एक रास्ते पे रखोगे, दूसरा पांव दूसरे रास्ते पे रखोगे, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया। मंजिल को पाना है तो एक ही रास्ते पे सतत, एक ही जगह पर, एक ही स्थान से, एक ही डगर पर, एक ही रास्ते पर चलना होगा, तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे।
एक किसान अपने बच्चों को ले जाता है खेत दिखाने, अपने पड़ोसी का खेत दिखाने, और वो कहता देखो यहां पर इस खेत को कितना खराब कर दिया पड़ोसियों ने। हमारे पड़ोसी, हमारे साथ का जो हमारा भाई है, उसने इस खेत में एक कुआं खोदना था, खेत में कुआं खोदने के लिए कोशिश कर रहा था, पानी निकलेगा, खुदाई कर रहा है। एक जगह खुदाई की है इसने, तो देखा कि पानी तो आ नहीं रहा, तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह खुदाई करनी शुरू कर दी। फिर थोड़ी दूर गया को पत्थर आ गया, कहने लगा पत्थर कौन उठाएगा, चलो एक तीसरी जगह चलते हैं। उस जगह उसने खोदना शुरू कर दिया। पानी निकालने के लिए कुआं खोद रहा है, लेकिन संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, सब्र नहीं है, जल्दी ही जल्दी उब जाता है। थोड़ा सा खोदता है, फिर कहता है यहां पानी नहीं निकलेगा, थोड़ी दूर और चला जाता है। सारा खेत उसने खराब कर दिया है, छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हैं, कुआं अभी तक नहीं खोद पाया, पानी अभी तक नहीं मिल पाया। अपने बच्चों को कहता है वो कि देखो तुम ये गलती मत करना, कुआं खोदना है तो एक ही जगह चुन लो और वहां पर सतत उसी जगह खोदते जाना, पानी ना भी मिले खोदते जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि पानी मिलेगा, पानी वहीं मिलेगा, पानी है नीचे, लेकिन गलती करके अपने खेत को खराब मत करना। और सब्र और संतोष से काम लेना, धैर्य से काम लेना। तो सत्संग में आते हो तो ये बात भी जरूरी है, एक जगह, एक के पीछे, एक स्थान पे, एक चरणों में झुकना जरूरी है, नहीं तो भटकाव है। और भटकने से बचना ये बड़ा जरूरी है। वैसे तो मैं कहा करता हूं कि सब तरफ महफिल उसकी है सजी, इस जिंदगी का गीत सुनना हो रुको, सब तरफ बह रही रसधार उसकी, इस अमृत का पान करना हो झुको। दो बातें, रुकना और झुकना, ये दोनों बातें जरूरी हैं। तुम यहां आए हो, रुक गए हो, रुकना जरूरी है। जहां संत मिलता है, जहां परम संत के दर्शन होते हैं, वहां रुक जाओ। और रुकने का मतलब केवल चलने से रुकना ही नहीं है, अपने आप को रोको। देखो जरा सोच करके कि तुम अगर रुक भी जाओ, तुम्हारा शरीर रुक भी जाए, तो तुम नहीं रुकते हो, तुम्हारा चलन चलता रहता है, मन दौड़ता रहता है चारों दिशाओं में। रुकने का मतलब है चारों तरफ से अपने आप को रोक लो, रुको। अगर जिंदगी का गीत सुनना हो, उस परमात्मा का संगीत पाना हो, तो रुक जाओ, अपने आप को रोक लो। बाहर भटकने से, इधर उधर जाने से रोको अपने आप को। अगर आप 5 मिनट के लिए ख्याल करो, सोचो क्या सोचते हो, तो पता लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बेतुकी बातें तुम सोच रहे हो। बेतुकी बातें दिमाग में आ रही हैं, मन दौड़ रहा है चारों तरफ, आपाधापी लगी हुई है, दौड़ धूप है बाहर की, वो अंदर भी चल रही है। वो मेला जो बाहर है वो अंदर भी चल रहा है। जब तक वो अंदर का मेला रुक नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता, थम नहीं जाता, तब तक रुकना नहीं है, तब उसको रुकना नहीं कहते। तो रुकना जरूरी है। जगत किसको कहते हैं? जगत कहते हैं जो चल रहा है। जगत, जगत, गत जो गतिमान है, जो चल रहा है, वही जगत है। और जहां तुम रुक गए वहां जगत के पार हो गए। संसरती सह संसारा, जो संसार कर रहा है, जो संसरती, यह संसरती, जो संसरित कर रहा है, जो संसरित हो रहा है, जो सरक रहा है, वो संसार। संसार और जगत दोनों सरकते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों गतिमान है। जहां पर तुम गति से बाहर हो गए वहां संसार के पार हो गए। तो रुकना जरूरी है। और दूसरी बात, झुकना। परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज के दरबार में आए हो, झुकते हो तुम। मैंने देखा है, सभी सत्संगी आते हैं,
पांव छूते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, लेकिन गौर से देखना कि क्या तुम झुक रहे हो या तुम्हारा शरीर झुक रहा है केवल। अगर तो केवल तुमने शरीर झुकाया है ये सोच करके कि दूसरे भी झुक रहे हैं तो मैं भी झुक जाता हूं, संत के पास आया हूं, झुकना है, लोग झुक रहे हैं मैं भी झुकता हूं, और झुकना शिष्टता है, शिष्टाचार है, इसलिए तुम भी झुक गए और माथा लगा दिया नीचे पांव में, या इसलिए नीचे झुक गए कि शायद कुछ मिलेगा, कुछ पाने की इच्छा है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, मन कहीं और है, और मन नहीं झुका है, अंदर का अंतरात्मा नहीं झुकी है। जब वो झुकती है तब तो आदमी मिट जाता है, और मिटते ही एक ऐसा आनंद बरस पाता है, एक ऐसा आनंद से आदमी भर जाता है कि उसकी बात ही दूसरी है। झुकना जिनको आता है उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि झुकना एक ही बार ऐसा स्वाद दे जाता है कि जैसा स्वाद संसार में नहीं है। संसार में खोजो भी तो ऐसा स्वाद नहीं मिलता है। अगर झुकना पूरा है, उसी प्रकार से खाली बर्तन को अगर झुकाया है, तुम नदी के किनारे गए हो, नदी चल रही है, गंगा बह रही है, तुम अपने बर्तन में गंगा जल भरना चाहते हो, बर्तन को झुकाना पड़ेगा, नीचे डुबोना पड़ेगा। बर्तन अंदर से खाली है, साफ है, तो गंगा जल भरेगा, पूरी तरह से भर करके आएगा। लेकिन अगर तुमने उसको बंद रखा, वो झुक तो रहे हो, मटका तो नीचे डाल रहे हो, लेकिन बंद है, या वैसे ही नीचे कर दिया है तुमने, अंदर से नहीं खाली हो, अंदर से नहीं झुके हो, तो झुकना भी बेकार। इसलिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। भगवान कृष्ण ने इसीलिए गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने ये कहा है कि देखो धर्म बहुत हैं इस संसार में, फिरके बहुत हैं, मत मतांतर बहुत हैं, विचारधाराएं बहुत हैं, अनेक अनेक प्रकार के यहां पर संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, जगह जगह मठ बने हुए हैं, सिद्धांत हैं अपने अपने सबके, अपना अपना उनका नामदान का तरीका है, अपना अपना उनका प्रसाद देने का तरीका है, अपना अपना उनका भगवान को पाने का तरीका है। तरीके तो बहुत हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर तुमने मुझे पाना है, अगर सचमुच तुम्हें परम आनंद की तलाश है, अगर सचमुच तुम परम सुख को पाना चाहते हो, ऐसे सुख को पाना चाहते हो जो सब दुखों से तुम्हारा छुटकारा दिला दे, जो सब अशांतियों से तुम्हें दूर ले जाए, ऐसा सुख जो कभी मिटने वाला नहीं है, ऐसा सुख जिसमें कभी दुख नहीं आता, तो तुम केवल एक का सहारा पकड़ो, केवल मेरा सहारा पकड़ो, सबको छोड़ करके एकम शरणम व्रज, एक की शरण में जाओ और वहां पर झुको। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। मन मना भव, अपने मन से, केवल तन से ही नहीं, अपने मन से। भगवान खुद कहते हैं कि अपने मन से मेरे अंदर डूब जा। अगर मेरा स्वाद लेना चाहता है, अगर मुझे चखना चाहता है, भगवान कृष्ण भी परम संत थे, वो गुरु थे अर्जुन के, वो गुरु और शिष्य का संवाद है। भगवत गीता कुछ भी नहीं है, एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, उनके बीच की बातचीत है, उनका आपस का प्रश्न और उत्तर है। भगवान कृष्ण है जवाब देते और उनका शिष्य अर्जुन पूछता जा रहा है, और वो सद्गुरु कहता है कि मनमना भाव, सब प्रकार से
शरीर से, मन से, आत्मा से मेरे अंदर डूब जा, तब मिलेगा तुम्हें मेरा स्वाद, तब मिलेगा मेरा आशीर्वाद, तब सच्चे दर्शन होंगे सदगुरु के। मन मना भव मद भक्तो, भक्ति के साथ, आदर के साथ, जैसे कहा सेवत सादर, पूरी भक्ति के साथ मेरी ओर, मेरी भक्ति में डूब। मद भक्तो मद्याजी, और अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने अंदर अंतरात्मा से मुझे ध्यान में ला। मद्याजी माम नमस्कुरु, इस प्रकार से मुझे नमस्कार कर। माम नमस्कुरु, केवल हाथ जोड़ देने से, हाथ तो जुड़ रहे हैं, हाथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि भाई सब लोग जोड़ रहे हैं, मैं भी जोड़ूंगा, कहीं पीछे ना रह जाऊं। और फिर अगर कुछ मिलना ही है, हीरे जवाहरात मिलने हैं, तो उनको मिलेंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे भी मिले, मैं भी हाथ जोड़ देता हूं, झुक जाता हूं, मैं भी झुक रहा हूं। झुकने का तरीका आना चाहिए। जहां पर झुकने का तरीका आ गया वहीं सत्संग हो गया। झुकने की कला सीखो तो सत्संग उपलब्ध होता है, और यह कला है। तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, फिर वो कहते हैं साथी 18वें अध्याय में कहते हैं तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ऐ अर्जुन, तुम उस सदगुरु की शरण में जाओ सर्वभावेन, सब प्रकार के विचारों को एक तरफ रख करके, केवल एक ही विचार को लेकर के कि सदगुरु की शरण में जा रहे हो, बाकी सब समाप्त कर दो। जब ये होगा तब तुम्हें सदगुरु के दर्शन होंगे, तब सच्चे दर्शन होंगे, तब सच्चा आशीर्वाद मिलेगा, तब वो आशीर्वाद पूरा होगा। और जो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन तो किए, आशीर्वाद तो लिया, प्रसाद तो लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उनको समझा रहा हूं कि होगा तब, अगर इस प्रकार का नम्न होगा, इस प्रकार का झुकना और इस प्रकार का अगर सत्संग करोगे तो। और चुनना क्या है? आप कहते हो कि ये सदगुरु बड़ा है, ये सदगुरु छोटा है। अरे मैंने कहा चलो, रास्ते पे चलो। एक फकीर होते थे, उनके पास एक शिष्य आ गया, उसको दीक्षा दी और कहने लगे कि जाओ, अब रात हो गई है, गांव वापस लौट जाओ। तो वो गांव वापस लौटने लगा तो बाहर अंधेरा था। वापस आया, गुरु से कहा कि बाहर तो बहुत अंधेरा है, कोई लाइट मिल जाए, कोई लालटेन मिल जाए। तो उन दिनों ये बिजली तो होती नहीं थी, टॉर्च नहीं होती थी। लालटेन उठा करके, एक छोटी सी लालटेन उठा करके उसने दे दिया सदगुरु ने कि ये मैं कोई बात नहीं, मैं अंधेरे में रह लूंगा, तू लालटेन ले जा, अपने रास्ते पे चले जा, तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। वो आदमी लालटेन लेकर के बाहर आता है और देखता है लालटेन की लौ बहुत छोटी है, उसकी रोशनी बहुत छोटी है और सिर्फ एक कदम तक दिखाई देता है, आगे फिर अंधेरा है, आगे फिर दिखाई नहीं देता। वो फिर लौट के आता है अपने सदगुरु के पास और गुरु को कहता है कि ये लालटेन तो केवल एक कदम तक रोशनी दिखाती है, आगे तो फिर अंधेरा है, मुझे कोई बड़ी लाइट चाहिए ताकि रास्ता दूर तक साफ साफ दिखाई दे। तो सदगुरु कहता है कि तूने मेरे से सीखा कुछ नहीं, तूने शिक्षा तो ली, नाम तो लिया, लेकिन तू अभी भी अज्ञानी का अज्ञानी रहा। अरे बेवकूफ, ये लालटेन तुम्हें आखिर तक ले जाओगी, एक कदम तक रास्ता दिखाती है, जब एक कदम चलोगे तो अगला कदम रोशन हो जाएगा, अगले कदम पे प्रकाश जाएगा, अगला कदम भरोगे तो तीसरे कदम तक रोशनी जाएगी। जैसे जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा रास्ता प्रकाशित होता जाएगा। तुम अभी से क्यों निढाल हो रहे हो? चलना तो शुरू करो, रोशनी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम फिक्र मत करो कि आसपास अंधेरा है, जहां पर तुम चलोगे वहां पर प्रकाश रहेगा। तो कई लोग होते हैं बैठ जाते हैं, अरे जी क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया सदगुरु में, ऐसे कैसे होगा, इससे तो कुछ चलेगा नहीं। करके तो देखो, लालटेन छोटी सही, लालटेन में थोड़ी रोशनी ही सही, लेकिन पकड़ के चलने की कोशिश तो करो। रास्ता उनका कटता है जो चलते हैं, जो चलना शुरू कर देते हैं।
अगर बैठे रहोगे, रोशनी पास भी है तो बैठे रहोगे, बेकार है सब, रोशनी भी बेकार है, रास्ता भी बेकार है, मंजिल भी नहीं पहुंच पाओगे। भगवान कृष्ण के पास आपको याद होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ गए थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होना था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो युद्ध से पहले कृष्ण से सलाह लेने, उनसे मदद मांगने दोनों गए थे, कौरव भी और पांडव भी। पांडवों की ओर से अर्जुन गए थे और कौरवों की ओर से दुर्योधन गए थे। इत्तेफाक ये हुआ, भाग्यवश दोनों एक ही समय पे इकट्ठे पहुंचते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण दोपहर के समय विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, दुर्योधन ने और अर्जुन ने। जीवन में भी ऐसा ही होता है, याद रखना कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ होते हैं। ये बड़ा सूचक है इस बात का। जीवन में भी दुर्योधन और अर्जुन इकट्ठे ही पहुंचते हैं। पाप और पुण्य इकट्ठे ही होते हैं। चुनना तुमने है कि पाप कौन सा है और पुण्य कौन सा है। तो दोनों इकट्ठे पहुंचते हैं और देखते हैं कि कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। कृष्ण को उठाते नहीं हैं, इंतजार करते हैं कि चलो हम इंतजार कर लेते हैं, जब उठते हैं तब हम अपनी अपनी बात उनसे कहेंगे। मदद मांगने आए हैं युद्ध के लिए। तो दुर्योधन तो बैठ जाते हैं सिर की ओर, वहां थोड़ी जगह होती है कुर्सी पे एक, और एक छोटे से स्टूल पर जो पांव की ओर होता है अर्जुन बैठ जाते हैं। बस इस बैठने से ही, इस बैठने मात्र से ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हारा भी गया और जीता भी गया। इसी एक छोटी सी बात ने कि कौन कहां जाके बैठा है, उसी एक बात ने होने वाले कुरुक्षेत्र के मैदान में उस महायुद्ध का निर्णय कर दिया। अर्जुन बैठे हैं पांव की ओर, दुर्योधन बैठे हैं सिर की ओर। कृष्ण की आंख खुलती है और सबसे पहले आंख खुलते ही दिखाई देता है अर्जुन बैठा हुआ। अर्जुन की ओर देखते हैं और पूछने लगते हैं कि अर्जुन कैसे आए। जो ही अभी पूछने ही लगते हैं तो दुर्योधन बीच में उठ के खड़ा हो जाता है कि कृष्ण, मैं पहले आया हूं, पहले मेरे से बात करो, मैं पहले बैठा हूं यहां आकर के आपके पास। तो कृष्ण कहते हैं, भाई तुम्हारी बात भी सुनता हूं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, मैं पहले अर्जुन से ही पूछूंगा। तो अर्जुन कहते हैं कि बताओ बात क्या है। तो कृष्ण से कहते हैं कि हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, हमारा ऊपर आप आशीर्वाद अपना दें, युद्ध होने जा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, एक तरफ तो मेरी सारी की सारी फौज है, और इतनी बड़ी फौज है कि बड़े से बड़े युद्ध में भी पूरी नहीं काटी जा सकती। एक तरफ तो वो है और एक तरफ मैं अकेला हूं और निहत्था हूं। तुम चुन लो सारी फौज और सारे असले को, और सारी उसके साथ बारूद और बंदूकें और उसके साथ बड़े बड़े हथियार, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। दुर्योधन तो डर गया कि ये पहले अर्जुन से पूछ लिया इन्होंने और अर्जुन तो ले जाएगा सारी फौजें, मैं फिर भिखारी रह जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने प्रज्ञा से काम लिया। अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी फौजें नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप चाहिए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन देख लेना मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं केवल रहूंगा साथ में। तो अर्जुन ने कहा हमें मंजूर है, आप हमारे सारथी होंगे, आप मेरे रथ को हाँकेंगे।
दुर्योधन बड़ा खुश हुआ दिल ही दिल में कि ये पांडव फिर हार गए बाजी। ये हमेशा हारते रहे हैं, जुए में भी हारते हैं, बार बार हमने इनको हराया है, ये बुद्धू के बुद्धू ही रहे, अब फिर हारे, ये यहां पर फिर चूक गए। और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि हमें तो मंजूर है आपकी फौज और आपका सब, हमें तो वही चाहिए। बस उसी एक निर्णय ने सारे का सारा युद्ध का निर्णय कर दिया। पांडव के साथ सद्गुरु हो लिया, और सद्गुरु जहां है वहां परमात्मा स्वयं है, वहां हार कैसे हो सकती है। और दुर्योधन ने नौकर चाकर चुन लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि जब भी चुनाव करना हो तो सारथी को चुनना, सद्गुरु को चुनना, नौकर चाकरों की भीड़ इकट्ठी मत करना, फौजें इकट्ठी मत करना। यही हम कर रहे हैं। हम कंकर और पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, मिट्टी और धूल छोड़ रहे हैं। हमने घर भर लिए अपने पैसे से, पदार्थ से। किसी को धन चाहिए, किसी को मकान जायदाद चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए। ये सब नौकर चाकर हैं जो दुर्योधन को मिले थे। और कोई एक विरला होता है जिसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, केवल सद्गुरु चाहिए, केवल सद्गुरु का स्वाद चाहिए, केवल सद्गुरु का आशीर्वाद चाहिए, और उसी की जीत होती है, वही जीतता है। और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा, सत्संग में आते हो तो सद्गुरु को शरीरधारी मनुष्य मत समझना। मैंने अभी भी कहा कि जब तक सद्गुरु में परमात्मा पूरी तरह से उतर नहीं आता तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर, तब तक सद्गुरु नहीं है, तब तक सद्गुरु पूरा नहीं है। जब तक सद्गुरु में पूरे परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते तब तक रुकना मत। और सद्गुरु को जिसने पूरा परमात्मा माना है, पूरा परमात्मा उसी ने पाया है। अरे लोगों ने तो, मैंने कहा कि एक मिट्टी के ढेले को पूरा परमात्मा समझ करके पा लिया, और यहां तो जीवित सद्गुरु परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के स्वरूप में बैठा है। आपका सौभाग्य इससे बड़ा क्या होगा? कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। और फिर भी अगर आप चूक जाएं, फिर भी आप अगर ठोकर खा जाएं, फिर भी आप गलती कर लें, तो कसूर किसका है? अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। अष्टावक्र थे राजा जनक के गुरु। राजा जनक जो सीता जी का पिताश्री था, राजा जनक जिसकी पुत्री सीता ने भगवान राम से विवाह किया था, उस राजा जनक की बात कर रहा हूं। मिथिली नरेश, मिथिली के राजा, एक दिन उन्होंने दरबार अपना लगाया और उसमें बड़े बड़े विद्वान बुलाए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी ऋषि मुनि बुलाए, और उसने कहा कि यहां बड़े बड़े महात्माओं का इकट्ठ होगा। और उसने अष्टावक्र को भी बुलाया। अष्टावक्र नाम पड़ा है, 8 अंगों से टेढ़े थे वो। अष्टावक्र, 8 अंग उनके वक्र थे, टेढ़े थे। 10 साल की उनकी आयु थी, छोटे बच्चे थे। अष्टावक्र को बुलाया गया उसी महफिल में। अष्टावक्र जो ही उस महोत्सव में दाखिल होते हैं तो उनको देख करके सारी की सारी सभा हंसने लगती है। राजा जनक भी हंसने लगते हैं उस टेढ़े मेढ़े आदमी को अंदर आते देख करके, उस अष्टावक्र को जो 8 अंगों से टेढ़ा था। और वो बहुत जोर से हंसते हैं। अष्टावक्र पहले चुप रहते हैं, उनको देखते हैं हंसता हुआ, फिर वो भी जोर से हंसने लगते हैं। और राजा जनक पूछते हैं उनसे
जब वो जोर से हंसते हैं तो सब लोग फिर चुप हो जाते हैं कि हम तो हंस रहे हैं इनके ऊपर, ये किस पे हंस रहे हैं। तो जब सारी महासभा वहां की शांत हो जाती है तो राजा जनक पूछते हैं कि अष्टावक्र जी, हम तो आप पर हंसे थे, आप किस पे हंसे थे। अष्टावक्र ने कहा, पहले ये बताइए कि आप किस लिए हंसे। राजा जनक ने कहा कि आपके शरीर को देख करके हंसी आ गई सबको। अष्टावक्र ने कहा, मुझे भी हंसी आई। मुझे हंसी इस बात पे आई कि राजा जनक ने बहुत बड़े बड़े महात्मा और बहुत बड़े बड़े संत बुलाए हैं और मैंने गर्व महसूस किया कि इतनी बड़ी महासभा में मैं जा रहा हूं, लेकिन यहां आकर के बड़ी निराशा हुई। मुझे हंसी आई कि यहां तो चर्मकार बैठे हैं, यहां तो एक भी महात्मा नहीं है, एक भी संत नहीं है। इतनी बड़ी महासभा में तो वही लोग बैठे हैं जो चमड़े के व्यापारी हैं, जो चमड़ा पहचानते हैं, जो हड्डी और मज्जा को पहचानते हैं, जिन्होंने देखे 8 अंग टेढ़े और हंसना शुरू कर दिया। जब अष्टावक्र ने ये बात कही तो एक झटका लगा उस महफिल में, उस महासभा में सभी संत जो बैठे हुए थे उनको भी एक झटका लगा कि बात तो बड़ी पते की कर रहे हैं कि हमारा ज्ञान ध्यान सब बेकार गया और हम हंसने लगे इनके टेढ़े अंगों पर, और हमने इनके अंदर झांक के देखा नहीं कि ये तो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है, इनके अंदर तो प्रकाश जल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु के शरीर की तरफ मत जाना। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो खाता पीता है, हर प्रकार के वही कर्म करता है जिस प्रकार के कर्म एक इंसान करता है, शरीरधारी करता है। लेकिन शरीर के पीछे कौन सा प्रकाश जला है, कौन सा सूर्य उतरा है उस शरीर में, उस सूर्य के दर्शन करना, तब सत्संग होगा, वरना सत्संग नहीं होगा। और सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि जैसे सूर्य ऊपर चमक रहा है आकाश में और उसकी किरणें यहां हैं। सूर्य तो है एक जगह चमक रहा, सूर्य को तो हम देख नहीं पाते, उसकी ओर देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी, अंधे हो जाओगे। लेकिन उसकी किरणें, उसका प्रकाश कोने कोने में फैला हुआ, उसका प्रकाश यहां है। उसके प्रकाश में बैठ करके हम भी प्रकाशित हो सकते हैं, उसके प्रकाश में बैठ करके हमारा भी अंधकार नाश हो सकता है, उसके प्रकाश में बैठ करके हमारी भी सर्दी दूर हो सकती है, हमारी भी ठंड दूर हो सकती है, हमें भी जीवन मिल सकता है। वो प्रकाश की किरण सदगुरु हुजूर ताराचंद जी महाराज हैं। वही प्रकाश की किरण है जो उतरी है परम तत्व के आधार से, परम धाम से। मुसलमानों ने एक नाम दिया है सदगुरु को, बड़ा प्यारा नाम है, पैगंबर। वो सदगुरु को कहते हैं पैगंबर है। वो पैगंबर का मतलब वो जो पैगाम लाए, जो संदेशा लाए, जो मैसेज लाए। सदगुरु परमात्मा का मैसेज लेके आता है, परमात्मा का पैगंबर है, परमात्मा का संदेशा लेके आता है संसार के लिए। परमात्मा खुद तो बोल नहीं सकता, सदगुरु के माध्यम से बोलता है, सदगुरु के माध्यम से आप तक पहुंचता है, सदगुरु के माध्यम से आपको छूता है, सदगुरु के माध्यम से आपके अंदर जाता है, आपके जीवन को ओत-प्रोत करता है, आपके जीवन में सुगंध डालता है, आपके अंधकार में रोशनी लाता है, आपकी संतापों को, आपकी पीड़ाओं को, आपके कष्टों को हरता है। परमात्मा वही है, आया वही है, लेकिन आया है इंसान की शक्ल में, शक्ल बशर में। नूरे खुदा आप ही तो हैं, आप ही तो हैं वो परमात्मा। और कहां पाओगे परमात्मा को?